बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन सीरीज। हेडिंग डालिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इन सीरीज। हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सीरीज में भरने जा रहे हैं और फिर हमसे कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ध्यान दीजिए, हम करने क्या जा रहे हैं। मैं तुमसे कहूँ हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। और हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे भरने का मन बनाया है। अभी मन बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हम इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, या एक काम करें, इनको पी और क्यू कहते हैं, क्योंकि ए हम लोग प्लेट एरिया को कहेंगे। तो ये मान लो प्लेट एरिया ए है और हमने यहाँ बीच में मन बनाया है ये गैप d/2, ये गैप d/2। ध्यान से देखना। तो हम देखिए करेंगे क्या, पहले मानेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना होता तो इतने का क्या कैपेसिटेंस होता, इतने का क्या कैपेसिटेंस होता। फिर हम डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद नया कैपेसिटेंस निकालेंगे। अच्छा, तुमने इतना तो पढ़ रखा है, अगर पूरे में हम कैपेसिटेंस में, पूरे कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो आप हमको बताओ, इतने का कैपेसिटेंस, इतने का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/d/2 होगा। इतने का कैपेसिटेंस, इतने का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/d/2 होगा। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, C1 बराबर C2 बराबर C लिख दे रहे हैं, और ये C की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। 2 ऊपर चला गया। ये बताओ कैपेसिटेंस इतने का है C1, इतने का C2। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरा, देखना जरा समझना। हमने जब डाइलेक्ट्रिक भरा यहाँ पर, तो इतने में हमने एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे समझिए, हमने यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक K1 भर दिया, यहाँ डाइलेक्ट्रिक K2 भर दिया, ठीक। ये टर्मिनल Q है, ये टर्मिनल P है। अब समझना जरा, हमने प्लेट के बीच में इतने में K1, ये d/2 तक K1 भर दिया और d/2 तक हमने K2 भर दिया। तो आपको पता है ये वाली कैपेसिटेंस K1C1 हो जाएगी, ये कैपेसिटेंस K2C2 हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक के बीच के पूरे वॉल्यूम में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, कैपेसिटर के प्लेट के बीच के पूरे वॉल्यूम में अगर डाइलेक्ट्रिक भर दें तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। तो बताओ इसके इक्विवेलेंट अगर मैं फ़ोटो बनाऊं तो देखो ऐसा फ़ोटो बनेगा। ये P टर्मिनल, इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस को मैं दो जगह ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे ये सरफेस और एक इधर, और ये टर्मिनल Q है। इतने के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक K1 भरा है, ऐसे ये K1, और इतने के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक एक K2 भरा है। तो पता तुमको इसकी कैपेसिटेंस हो गई K1C1 और इसकी कैपेसिटेंस हो गई K2C2। हालांकि C1 C2 वो कैपेसिटेंस हैं जब एयर था। तो देखिए हमारे सवाल में क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि अगर एयर होता तो कैपेसिटेंस क्या होता है, और डाइलेक्ट्रिक बनने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो देखो K टाइम्स हो गई। तो ये वाली कैपेसिटेंस K1C1, ये वाली कैपेसिटेंस K2C2। तो बताओ यहाँ P से Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप हमको बताओ ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज। तो अगर सीरीज में तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस K1C1 इंटू K2C2 अपॉन K1C1 K2C2, राइट। अब देखो ध्यान से, क्या C1 और C2 की वैल्यू बराबर है, तो इसे अगर हम C नाम दे दें तो नीचे से एक C कट गया, तो देखो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और ऊपर बताओ एक C बचा, C की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट A/d, 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया नया कैपेसिटेंस, नोट कर लीजिए।
बेटा हमने C1 C2 को C लिख दिया तो ये देखो C स्क्वायर हो गया, और नीचे से C कॉमन ले लिया तो एक C कट जाएगा और एक C की वैल्यू रख दी, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब केस 2 लिखिए, डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल। ये दो डाइलेक्ट्रिक हमने सीरीज में भरे थे, अब हम दो डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल में भरने जा रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन पैरेलल, अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल में इंसर्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए जरा, ये मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बीच का गैप D था, प्लेट एरिया A था, ठीक। ये P टर्मिनल, ये Q टर्मिनल। तो अपना वही तरीका, हमने मन बनाया कि हम आधे एरिया में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरेंगे K1, यहाँ भरेंगे K2। ध्यान देना। तो जरा पहले एक बात बताइए, आधा एरिया समझ रहे हैं? जैसे ये प्लेट है ऐसे ऐसे, तो ये एरिया कितना है? A/2। ये एरिया भी कितना है? A/2। तो टोटल एरिया A है। तो यहाँ हमने कहा इसकी कैपेसिटेंस C1 मान रहे हैं, इसको C2 बोल दे रहे हैं। तो बताओ ये C1 C2 कैपेसिटेंस कब की है? जब ये एयर था। तो C1 की वैल्यू देखो क्या होगी? ε0 A/2/D, प्लेट एरिया A/2, बीच का गैप D। और क्या बताओ इतना ही C2 होगा? यस, C2 भी यही होगा। अब हमने देखो सवाल में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, सवाल में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया ऐसे, हमने इतने में K1 भर दिया, इतने में K2 भर दिया, और ये हमारा P टर्मिनल Q टर्मिनल, ये प्लेट एरिया A/2 है, नीचे भी प्लेट एरिया A/2 है और बीच का गैप D है। हमसे कह रहे हैं P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो आप पता क्या करिए, आप इसको ऐसे करिए कि सर ये P टर्मिनल, अब देखो अगर ये P टर्मिनल है तो ये P टर्मिनल देखो यहाँ से कनेक्टेड है, और ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कैसी? कंडक्टर। और अगर बताओ ये कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम, तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ। अगर यहाँ का पोटेंशियल बताओ Bp है तो ये पूरी प्लेट Bp है, और ये अगर Vq है तो पूरा प्लेट Vq है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का ड्रॉप और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर होगा। तो ये और ये दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बराबर है, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ Q टर्मिनल, ये P टर्मिनल, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक भरा K1, तो इसका कैपेसिटेंस K1C1। यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक भरा K2, तो K2C2। और अब बताओ तुमको दिखाई दे रहा है इसके इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया, राइट। ये कैपेसिटर हो गया P और Q के बीच में, P और Q के बीच में एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये। तो बताओ C इक्विवेलेंट K1C1 प्लस K2C2 लिखेंगे। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, बताओ C1 और C2 की वैल्यू तब की है जब एयर गैप है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यस, K1 प्लस K2, और C की वैल्यू है ε0 A/2/D। तो आंसर हो गया K1 प्लस K2 ε0 A/2D। ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। तो हमने देखा कि हमने पहले दो डाइलेक्ट्रिक को सीरीज में भरा, फिर हमने उन दोनों डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल में इंसर्ट किया, राइट। अब देखिए जरा अगला सवाल।
समझिएगा जरा। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये टर्मिनल P है, ये टर्मिनल Q है, और हमने यहाँ तक K1 डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पे K2 डाइलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये प्लेट एरिया A/4, नीचे वाला प्लेट एरिया 3A/4, प्लेट के बीच का गैप D है। तो P और Q टर्मिनल के बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए, K1 और K2। तो ध्यान देना ज़रा, मुझे बताओ ये दोनों का कनेक्शन कैसा है। तो बताओ, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, और जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ। तो यहाँ से यहाँ बताओ, इस कैपेसिटर के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बराबर। तो कनेक्शन कैसा, पैरेलल। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि यहाँ एयर गैप होता तो ऊपर वाला कैपेसिटेंस C1 होता है ε0 A/4/D, और नीचे वाला कैपेसिटेंस होता है ε0 3A/4/D। ये कब की बात है, जब एयर गैप होता। लेकिन अगर हम इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो ये P टर्मिनल, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, और ये दोनों पैरेलल। तो ये वाला हो गया K1 C1 और ये वाला कैपेसिटेंस K2 C2। देख लो बेटा। अब बताइए, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो C इक्विवेलेंट K1 C1 K2 C2। अच्छा, यहाँ देखो, एक बार नोटिस करने वाली है, C1 की वैल्यू रख दो चाहो तो। देखो, K1 C1 की वैल्यू ε0 A/4D, K2 C2 की वैल्यू 3ε0 A/4D। तो मैं तो कह रहा हूँ आपसे ε0 A/4D बाहर कर लो, अंदर बच रहा K1 + 3K2। ये आ गया हमारा C इक्विवेलेंट। ये आंसर है, राइट। नोट कर लीजिए, नोट करिए। रफ कर दिया जाए। अच्छा, ये बात समझ में आ रही कि ये दोनों पैरेलल क्यों। भाई, हमें जिन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी है, हम अपनी बैटरी उन्हीं दो के बीच में तो लगाएंगे। ऐसे 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 बैटरी लगेगी। मान लो हम इसको कहते हैं V0 है, तो सुनना, अगर हम यहाँ पे 0 वोल्ट मान लें थोड़ी देर के लिए, चलो 0 वोल्ट मान लें, तो ये कितना वोल्ट हो गया, V0 वोल्ट। चलो हमने यहाँ पे अर्थिंग ही कर दें, लो अर्थिंग कर दिया, तो क्या अब ये 0 वोल्ट हो गया, यस। ये कितना हो गया, V0 वोल्ट। तो बताओ, अगर ये 0 वोल्ट है तो बताओ यहाँ पे कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। तो ये पूरी प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है, तो यहाँ 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अगर ये V0 है तो ये वायर गया V0 वोल्ट की लाइन, यहाँ पे V0, तो ये V0 और ये भी V0, क्योंकि ये कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल बराबर बराबर होता है। तो अगर ये V0 है तो ये भी V0 है। तो यहाँ देखो, V0 से 0 गए, कितना ड्रॉप हुआ, V0। यहाँ V0 से 0 गए, कितना ड्रॉप हुआ, V0। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बराबर, इसलिए दोनों का कनेक्शन पैरेलल, राइट। अब देखिए आगे, तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच में 4 डाइलेक्ट्रिक भरने जा रहे हैं। अगला केस देखिए जरा। आपसे कहा जा रहा है
अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पी टर्मिनल, ये क्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हमने 4 डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिए, यहाँ K1, ये K3, ये K2 और ये K4। ये गैप हमारा d/2 है, ये वाला गैप भी d/2 है, यानी दोनों प्लेट के बीच का गैप d है। ये ऊपर प्लेट एरिया a/2, नीचे प्लेट एरिया a/2। तो यहाँ बताइए 4 कैपेसिटर है, वो बढ़िया समझिएगा। अच्छा तो अगर यहाँ एयर होता तो इसका कैपेसिटेंस C1 ε0 a/2 अपॉन d/2, इतने का कैपेसिटेंस, एरिया a/2, बीच का गैप d/2, तो ये वैल्यू आती है ε0 a/d ओनली। C2 बताओ क्या होता, इतने का कैपेसिटेंस ε0 a/2 अपॉन d/2, तो ये बताओ होता है ε0 a/d। और यहाँ हम बताओ क्या कह सकते थे, C1 C2 C3 C4 सब बराबर होते, और ये वैल्यू ε0 a/2 अपॉन d/2, मतलब ε0 a/d के बराबर होता। ये कब की बात है, जब एयर गैप होता। अब डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद हमें कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। तो समझना बेटा, डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद तो आपने कहा सर ये दोनों, अच्छा देखो इतना भूल जाओ, अगर ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल, उसके बाद पैरेलल क्यों, अगर ये V0 है और ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V0 का ड्रॉप, तो बताओ यहाँ पर भी तो V0 होगा और ये 0 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप भी V0। तो जो ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक है वही ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या बताओ ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। उसके बाद पैरेलल, तो मैं बताओ इसके इक्विवेलेंट फोटो बनाने जा रहा हूँ। ये पी टर्मिनल, यहाँ 2 कैपेसिटर सीरीज में, नीचे देखिए 2 कैपेसिटर सीरीज में, उसके बाद पैरेलल, तो ये वाला कैपेसिटर K1 C1, ये वाला K3 C3। जब हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इसका कैपेसिटेंस एयर वाले कैपेसिटेंस का K टाइम्स K2 C2, और ये वाला कैपेसिटेंस K4 C4, और यहाँ टर्मिनल है कोई Q। हमको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो पता हम क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट बराबर ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो आप क्या करिए, दोनों का सीरीज रिजल्ट K1 C1 K3 C3 अपॉन K1 C1 प्लस K3 C3, और बताओ ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब प्लस कर दो, और इन दोनों का सीरीज तो K2 C2 इंटू K4 C4, और ये K2 C2 प्लस K4 C4। देखो इन दोनों का सीरीज ये लिखा है, इन दोनों का सीरीज ये लिखा है, और फिर दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि फिर पैरेलल। तो चलो भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करें। क्या बताओ, C1 C2 C3 C4 सब बराबर है, तो सबको अगर C मान लें तो ये C स्क्वायर, और नीचे से एक C कट जाएगा, तो बाहर आएगा ε0 a/d, अंदर बचेगा K1 K3 K1 प्लस K3 प्लस K2 K4 और K2 प्लस K4, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ये आंसर बेटा। हमने कैसे करा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल, राइट। किसी के मन में, पहले इतना नोट कर लीजिए, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको पैरेलल कर दें, इसको पैरेलल कर दें, फिर सीरीज कर दें, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कंडक्टर नहीं है। अगर ये कंडक्टर होता तो यहाँ पोटेंशियल बराबर होता, तो यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप बराबर होता, तब ये पैरेलल होते। तो ये देखिए डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है,
तो इस डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री पर हर जगह पोटेंशियल बराबर नहीं है, और अगर पोटेंशियल बराबर नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप और यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट M ले लूँ और यहाँ एक पॉइंट N ले लिया, हमने नीचे यहाँ ऊपर ले लिया, तो ये जो MN लाइन है, मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ M इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ N। ये M और N का पोटेंशियल बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो K1 C1 और K2 C2 पैरेलल में नहीं हो सकते। तुम कहो क्या सर ये पोटेंशियल कभी बराबर हो सकता है? क्या कभी बराबर हो सकता है? यस। तो आप नोट लगा के एक लाइन लिखिए, नोट लगा के एक लाइन लिखिए, MN लाइन विल बी इक्विपोटेंशियल इफ ये जो MN लाइन है ये इक्विपोटेंशियल हो सकती है, और वो भी बता केवल एक बार। कब? जब K1 C1 और ये K2 C2 का रेशियो K3 C3 और K4 C4 का रेशियो अगर बराबर हो जाए, यानी ये कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल बराबर होगा। और वो भी तब जब यहाँ की कैपेसिटेंस K1 C1, यहाँ की कैपेसिटेंस K2 C2 का रेशियो, K3 C3 और K4 C4 का रेशियो बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तब मैं कह सकता था, अगर ऐसा होगा तब मैं कह सकता था K1 C1 एंड K2 C2 पैरेलल और K3 C3 एंड K4 C4 पैरेलल, और उसके बाद इनका रिजल्ट और फिर आएगा सीरीज में, तब ये हमारा प्रोसेस होता। लेकिन बताओ ऐसा केवल एक परिस्थिति में होगा, और वो परिस्थिति बताओ बेटा क्या है कि इनका रेशियो K1 C1 K2 C2 का रेशियो K3 C3 और K4 C4 का रेशियो बराबर हो, राइट, जो कि इस सवाल में नहीं है। क्यों? क्योंकि C1 देखो ये था, C2 भी यही था, C3 भी यही था, C4 भी यही था, लेकिन K1 K2 K3 K4 अलग अलग हैं, तो रेशियो बराबर नहीं है। तो हम करेंगे ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो आप हमेशा सवाल में कभी भी ये डाइलेक्ट्रिक दिए जाएं, ये गलती मत कर देना। बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो इनको पैरेलल कर देते हैं और ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं है। अगर यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप बराबर नहीं होगा, और ये पैरेलल नहीं हो सकते, राइट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप हमेशा क्या करेंगे, इन दो को सीरीज उसके बाद पैरेलल, राइट। तो अगला देखिए जरा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें, हमको जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो ऐसा है, ये पैरेलल प्लेट के बीच में हमने 3 डाइलेक्ट्रिक भर रखे हैं, ऐसे यहाँ पर K1, ये K2 और ये K3, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और ये बीच का गैप D है, ये गैप D/2 और ये गैप D/2, ठीक है।
हमसे कह रहे हैं P और Q टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने को कहा गया है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, सबसे पहले इतने का कैपेसिटेंस बताओ, C1 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये एरिया देखो A/2 है, ये एरिया भी A/2 है, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, ये हो गया C1 एप्सिलॉन नॉट A/D। अच्छा C2 बताओ, क्या यही C2 होगा? यस, इतना ही C2 होगा, इसमें भी A/2 D/2। C3 बताओ, इतने का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/2 और बीच का गैप D, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, राइट। चलिए अब सबसे पहले इसके इक्विवेलेंट अगर हम डायग्राम बनाएं तो आप हमारी मदद करिए थोड़ी सी बेटा। ये दोनों आपने कहा सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, तो हम देखो इसके इक्विवेलेंट फोटो बनाने चले। ऐसे ये दोनों सीरीज, तो ये बना K1C1, ये बना K2C2 और ये बना K3C3। ये Q टर्मिनल है और ये P टर्मिनल है, देख लो बेटा। अब बताओ ये दोनों सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट लिखने जा रहा हूँ मैं, देखना। इन दोनों का सीरीज रिजल्ट नीचे वाले K3C3 के साथ पैरेलल होना है, तो ऊपर वाले दोनों का सीरीज K1C1 इंटू K2C2 अपॉन K1C1 प्लस K2C2, और ये बताओ K3C3 उसके साथ पैरेलल में, तो सीधा ऐड हो गया। अब जरा वैल्यूज देखिए, वैल्यू C1 C2 की वैल्यू बेटा बराबर है, तो यहाँ से देखो C1 C2 को अगर बराबर करें तो एक C कट जाएगा और ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D बाहर, और इधर आएगा K1 प्लस K2, और इधर आ जाओ प्लस K3 के साथ C3 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A/D पूरे से बाहर ले लो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D बाहर आ गया पूरे से, ठीक है। तो ये बन गया देखो K1 प्लस K2 प्लस K3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, ये आंसर हो गया, राइट। एकदम आराम समझ लीजिए बेटा। ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हटा दें। अब देखिए, अब देखिए, अब अगर हम बात करें अगला सवाल, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरे हैं, देखिए इतने में K1, इतने में K2 और ये K3, 3 डाइलेक्ट्रिक भरे हैं। ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। लोग गलती करते हैं, ये गैप D/2, ये गैप D/2, ये प्लेट एरिया A/2 और ये वाला प्लेट एरिया भी A/2, ठीक। सबसे पहले तो आप हमें बताइए, सवाल हमको ये गिवन होगा, ये फोटो हमको गिवन है, ध्यान देना, हमको यही फोटो गिवन होगा और हमसे कहेंगे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q।
ये हमारा क्वेश्चन है। हमको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, ये हमारा सवाल है। तो बहुत बढ़िया से समझ लो बेटा, बहुत बढ़िया से। तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये दोनों, आपने कहा पैरेलल, और ये हो गया गलत। ये दोनों पैरेलल बोलना ही गलत है, अच्छे समझ लो। सवाल देखो यही दिया गया, हमें यही फोटो दिया जाएगा केवल, और हमसे कहेंगे कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो तुमने जैसे ही इन दोनों को पैरेलल किया, आपका सवाल गलत हो गया। देखो क्यों। अच्छा बताओ, ये जो लाइन है ये प्लेट है, कंडक्टर है। अगर यहाँ का वोल्टेज V0 है तो बताओ यहाँ का वोल्टेज भी तो V0 होगा नीचे का, राइट। लेकिन ये जो लाइन है ये डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ से यहाँ तक K1, यहाँ से यहाँ तक K2। अगर हम यहाँ एक पॉइंट M मान लें और यहाँ एक पॉइंट N मान लें, तो बताओ बेटा M पॉइंट और N पॉइंट का पोटेंशियल बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज बराबर होता, तब ये पैरेलल होते, जो कि यहाँ नहीं है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है, ये कंडक्टर नहीं है, राइट। तो आप हमको बताइए क्या करेंगे अब हम। तो मैं कहना चाहिए ये जो K3 वाला डाइलेक्ट्रिक है, इसे दो हिस्सों में बांटिए। यहाँ से मैं इसे काटूंगा और इसके साथ सीरीज करूँगा, इसके साथ सीरीज करूँगा और फिर पैरेलल करूँगा। तो ध्यान देना अच्छे से, हमको क्वेश्चन में केवल ये फोटो दिया है, अब आगे मैं करने जा रहा हूँ। तो हमने पहले इसी के इक्विवेलेंट फोटो ऐसे बनाया, ध्यान दो, ऐसे हमने यहाँ 4 डाइलेक्ट्रिक कर दिए, इधर K1, इधर K2, इधर K3, इधर K3। ये भी तो K3 है K4 की जगह, राइट, क्योंकि यहाँ पूरे में K3 था। अब देखो 4 कैपेसिटर बने हमारे, ये वाले ऊपर दोनों, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो ये देखो मैंने बेटा फोटो बना लिया। अब सुनो, अगर यहाँ एयर होती तो C1, C2, C3, C4 सब बराबर होता। ये मैं तब का कैपेसिटेंस लिख रहा हूँ जब एयर होता, और वो होता है ε0 A/2 अपॉन D/2। ε0 A/d ये होता है। अब देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसके इक्विवेलेंट फोटो। तो देखो बेटा, ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर वाली लाइन में 2 कैपेसिटर सीरीज में ऐसे, ये दोनों सीरीज में, तो नीचे वाली लाइन में 2 कैपेसिटर सीरीज में, उसके बाद दोनों पैरेलल, ये Q टर्मिनल, ये P टर्मिनल, राइट। अच्छा देखिए, ये वाला कैपेसिटर के अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक भरा पूरे में, तो इसकी कैपेसिटेंस K1 C1, इसकी कैपेसिटेंस K2 C2, इसका कैपेसिटेंस K3 C3, और इसका कैपेसिटेंस हमारा K3 C4। यार ये भी तो K3 है और ये इसको हम लोग C4 बोल दिया, राइट। अब मैं लिखने चला, आंसर देखना कितना आसान, C इक्विवेलेंट। बताओ ये दोनों सीरीज, तो इन दोनों का सीरीज रिजल्ट K1 C1, K2 C2, K1 C1 प्लस K2 C2, ये दोनों सीरीज, तो इनका रिजल्ट K3 C3, K4 C4, K3 C3 प्लस K4 C4। और फिर बताओ इनका सीरीज आपस में पैरेलल, तो इनको ऐड कर दिया। अच्छा बताओ, C1 C2 C3 C4 तो बराबर है, तो चाहो तो आप ये 1 2 हटा के सबको C बोल दो। तो देखो अगर C बोले तो बताओ बेटा, यहाँ C² हुआ, एक C कट गया, तो बाहर आया C ε0 A/d, C की वैल्यू ये। और इधर देखो अंदर बच रहा K1 K2, K1 प्लस K2 प्लस, गौर से देखना, ये जो K4 है ये भी तो K3 है, K4 भी, ये वाला K3 तो है, राइट। तो अब बताओ इधर क्या बच रहा, K3, नहीं मिस्टेक हो गया क्या, यस मिस्टेक हो गया, ये K3 है बेटा, ये K3 है और ये K2 है और ये K3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो K1 K3 है ये, सॉरी, तो इसको हम लिख रहे हैं C2
और इसे लिखेंगे C3। देख लो एक बार अच्छे से, पहले कहीं कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। तो ये देखो K3C3 है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, एक बार देखना बढ़िया से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, ये K1C1, ये K3C3, ये K2C2, ये K3C4। अब सही लिखा एकदम से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं C इक्विवेलेंट लिखूँ तो देखो यार, इन दोनों का सीरीज, तो K1C1, K3C3, K1C1 प्लस K3C3, इन दोनों का सीरीज, तो K2C2, K3C4, K2C2 प्लस K3C4, और बीच में प्लस क्योंकि पैरेलल है। देख लो बेटा, C1, C2, C3, C4 तो बराबर हैं, तो ऊपर देखो C स्क्वायर होगा, नीचे से एक C कटेगा, तो ये देखो बन के आएगा, C की वैल्यू बाहर लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट A/D, अंदर बच रहा है K1 K3, K1 प्लस K3 प्लस इधर बच रहा K2 K3 और K2 प्लस K3। ये हमारा आंसर आ गया। देख लो बेटा, देख लीजिए भाई बढ़िया से। ये गलती कतई ना कर देना, सवाल वो ये देंगे तो मैं लालच देंगे कि आप इन दोनों को पैरेलल कर दो, गलत हो जाएगा वहीं पे। हम इस डाइलेक्ट्रिक को दो हिस्सों में बांटेंगे, पहले काटेंगे ताकि इसके साथ ये सीरीज हो जाए, इसके साथ ये सीरीज हो जाए और फिर पैरेलल हो जाए। आई थिंक क्लियर। तो एक सवाल हम आपसे पूछते जरा और देखते हैं कि आप मेरी बात को कहाँ तक समझ पाए। अब देखिए भाई, मान लो आपसे ऐसे बोले हैं, हमारा ये सवाल है, आपको करना है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट, ये P टर्मिनल, ये Q टर्मिनल। बढ़िया से देखिएगा सवाल जरा। हमने यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक K1, ये डाइलेक्ट्रिक K2, ये डाइलेक्ट्रिक K3 और ये डाइलेक्ट्रिक K4 ऐसे भरे हैं, ठीक है। 4 डाइलेक्ट्रिक भर दिए हैं। ये प्लेट एरिया A/3, ये प्लेट एरिया A/3 और ये वाला प्लेट एरिया भी A/3, ये बीच का गैप D/2, ठीक है, और ये वाला गैप भी D/2 है। चलो भाई, सवाल वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। सवाल करिए जल्दी से। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। ये सवाल आपको दिया है। अब हमको बताइए ज़रा, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में पता है क्या चल रहा है, ये तीनों पैरेलल, और जैसे ही मन में विचार आए तीनों पैरेलल, वहीं सवाल गलत। आपने कहा ये तीनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो बाउंड्री है डाइलेक्ट्रिक है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट M मान लें, यहाँ पॉइंट एक N मान लें, यहाँ एक पॉइंट R मान लें, M N R का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। तो VM VN और VR बराबर नहीं होंगे। तो क्या करेंगे फिर?
तो हम पता क्या करेंगे, अब हम इस K4 के 3 हिस्से करेंगे, ऐसे काटेंगे इसको इसके साथ, इसे सीरीज में करेंगे, इसको इसके साथ सीरीज में, इसको इसके साथ सीरीज, और फिर तीनों पैरेलल। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये P टर्मिनल, ये Q टर्मिनल, यहां पे था K1, हमने यहीं से K4 काट दिया, ये था K2, हमने यहीं से K4 काट दिया, ये K3 और ये K4, हमने 6 कैपेसिटर बना दिए। आपको ये दिया जाएगा, ये तुम्हें खुद सोचना है। अब देखो भाई, जो 6 कैपेसिटर बने हैं, प्लेट एरिया A/3 और बीच का गैप D/2 है, ऐसे। तो C1 C2 C3 डॉट 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 C6 तक सबका कैपेसिटेंस बराबर होगा कितना, ε0 A/3 अपॉन D/2। तो यह आएगा 2ε0 A अपॉन 3D। इसको चाहो तो हम लोग एक नाम दे दें, C नाम दे दें, ठीक। अब देखना बेटा, अब यहाँ पर 6 कैपेसिटर हमने बनाए। अब देखो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल, ऐसे होगा। तो हम देखो यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए। तो 2 कैपेसिटर ऊपर और 2 कैपेसिटर ये सीरीज में, इसके बाद 2 नीचे सीरीज में। यहाँ हमने 6 कैपेसिटर में तोड़ा, इसको ध्यान दीजिए ज़रा। ये P टर्मिनल, ये Q टर्मिनल, ये वाला कैपेसिटर K1 C1 को C बोल दे रहा हूँ। ये कैपेसिटर, क्योंकि C1 C2 सबको C बोल दिया, बराबर है। ये वाला कैपेसिटर K4C, ये वाला कैपेसिटर K2C, ये वाला कैपेसिटर K4C, ये वाला कैपेसिटर K3C और ये वाला कैपेसिटर K4C। ये बनेगा। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो इन तीनों को पैरेलल कर देते हैं, उसके साथ ही सीरीज कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ये नहीं होगा, आपको ये देंगे, ये आपको सोचना पूरा, राइट। अब मैं करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर अब इसके रिजल्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट बताओ, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर पैरेलल। तो ऊपर वाले दोनों का सीरीज K1C K4C, K1C K4C, बीच वाले 2 सीरीज K2C K4C, K2C K4C सम, नीचे वाला K3C K4C, K3C प्लस K4C, और ये तीनों पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे पैरेलल में। अब देखो बेटा, C इक्विवेलेंट, ऊपर देखो C स्क्वायर हुआ, नीचे से C कॉमन आके एक C कैंसिल, तो C को कॉमन ले लो। K1 K4, K1 प्लस K4, K2 K4, K2 प्लस K4, K3 K4, K3 प्लस K4। और बताओ हम C की वैल्यू अब ये भी निकालिए, 2ε0 A/3D, ये बाहर कर दो, और ये आ गया K1 K4, K1 प्लस K4, K2 K4, K2 प्लस K4, और ये K3 K4, K3 प्लस K4। ये हमारा बेटा आंसर होगा, ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए। तो बड़े जो सवाल है, ये हमको सोचना पड़ेगा, नोट करिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया, नोट कर लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से नोट करिए। कितना टाइम होगा, टाइम कितना होगा मुझे? तो चलो बेटा एक सवाल और करते हैं। मैं मान रहा हूं आपने इसको नोट कर लिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो है ज़रा समझिए, कुछ ऐसा है, ये एक पैरेलल प्लेट है और दूसरा पैरेलल प्लेट ऐसे है। इसके सामने वाला जो कंडक्टिंग प्लेट है वो कुछ ऐसे है। ऐसे, ठीक है। और ये गैप डी है, ये प्लेट एरिया A/3 है, ये वाला गैप 2D है और ये वाला प्लेट एरिया भी A/3 है और ये वाला गैप 3D है और ये वाला प्लेट एरिया भी A/3 है और ये वाला टर्मिनल Q कह रहे हैं, ये टर्मिनल P कह रहे हैं, सिंपल। और यहाँ बीच में एयर है, एयर, ठीक है। हमसे कह रहे हैं फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। आपको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो समझते हैं जरा P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए। सवाल ये आ रहा है, तो जरा बताओ P और Q के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो देखो भाई, अगर यहाँ का वोल्टेज हम V0 मान लें P का और Q का अगर हम वोल्टेज 0 मान लें, तो ये बेटा कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। तो बताओ यहाँ का वोल्टेज अगर V0 तो यहाँ का भी V0, यहाँ का भी V0, क्योंकि ये पूरा प्लेट कंडक्टर है और कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल बराबर। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट, तो ये देखो कंडक्टर है तो ये भी 0 वोल्ट। बताओ ये भी तो कनेक्शन में 0 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V0 से 0, यहाँ V0 से 0, यहाँ V0 से 0, तो बताओ यहाँ 3 कैपेसिटर बनेंगे और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बराबर बराबर आ रहा है। तो तीनों कैपेसिटर कैसे कहे जाएंगे? आप कहेंगे सर पैरेलल, राइट। यहाँ 3 कैपेसिटर बनने जा रहे हैं और वो तीनों कैपेसिटर कैसे बनने जा रहे हैं? पैरेलल। तो मैं करने जा रहा हूँ, ऊपर वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 ये होगा ε0 A/3/D, यानी ε0 A/3D। बताओ ये बीच वाला कैपेसिटर C2 ε0 A/3/2D, तो ये आएगा देखो ε0 A/6D। और ये नीचे वाला कैपेसिटर C3 ε0 A/3/3D, ये हो जाएगा ε0 A/9D। ठीक है, अब देखो बेटा, और ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल। ये बात एकदम क्लियर है कि पैरेलल क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का ड्रॉप V0, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का ड्रॉप V0 और यहाँ पर भी वोल्टेज का ड्रॉप V0। तो आप कहोगे सर C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट P एंड Q, वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इन सबको ऐड कर दिया जाए तो
करिए जरा ऐड, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लो पूरे से, सबकी वैल्यू रख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन 1/3, 1/6 और 1/9। एलसीएम बोलो 18, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन, एलसीएम आ गया 18, तो इधर देखो 6 + 3 + 2, तो आंसर आ गया है 11 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 18 डी। ये बेटा आंसर होगा, नोट कर लीजिए, ये आंसर होगा। नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, अब हम कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल और आपको करा रहे हैं। तो एक टाइप ऐसा होता है, आपको सी इक्विवेलेंट पूछा जाएगा और ऐसे सवाल दिया जाएगा। देखिए, देखिए भाई, हम आपसे कहें ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, ऐसे 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर ऐसे लगाए गए, ऐसे 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर ऐसे लगाए गए। ये Q टर्मिनल, ये P टर्मिनल, ध्यान से देखना जरा। हर एक कैपेसिटर C है और C का मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा, कनेक्शन देखिए कहाँ कैसा, यहाँ से एक वायर यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ से एक वायर ऐसे गया और ये वायर यहाँ तक आया ऐसे। और सवाल लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। Find equivalent capacitance between point P and Q। ठीक है, Find equivalent capacitance between point P and Q। तो P और Q के बीच में हमें equivalent capacitance बताने को कहा गया है। तो तरीका देखो बेटा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही सीखिएगा, ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, अच्छा जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इसका मतलब बैटरी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में हमें लगानी है। ठीक है, तो हम पता क्या करें, वोल्टेज असाइन करेंगे। देखना, हमने यहाँ वोल्टेज को अगर V1 बोल दिया है, देखना अपनी मर्जी से, जहाँ तक वायर होगा वहाँ तक हर जगह वोल्टेज बराबर बराबर होगा, राइट। तो देखना, हम वोल्टेज जरा असाइन कर रहे हैं। ये वोल्टेज V1, तो देखो यहाँ तक V1, तो ये वाली प्लेट V1 वोल्ट पे है। अब देखो ये तार V1 वोल्ट का जा रहा है, तो यहाँ V1, तो ये वाली प्लेट V1, ये वाली प्लेट V1 वोल्ट पे हो गई। ठीक, अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ जंप हुआ है एक प्लेट से दूसरी प्लेट, तो ये V2 नया वोल्टेज नाम दे दिया। ये देखो V2 जा रहा है, तो ये V2 और ये V2 वोल्ट की लाइन निकली ऐसे, और ये V2 वोल्ट की लाइन, तो यहाँ ये V2 और ये वाला भी V2, और ये देखो V2 वोल्ट की लाइन जा रही है, तो ये वाली प्लेट भी V2 और ये वाली प्लेट भी V2, राइट। अब आओ जरा, यहाँ से यहाँ जंप हुआ है तो नया वोल्टेज होगा V3, ये V3 है तो ये V3, और यहाँ से यहाँ जंप हुआ तो नया वोल्टेज V4। हमने वोल्टेज असाइन कर दिए। अब सवाल में देखना जरा, कितने टाइप के कैपेसिटर हैं। एक वो कैपेसिटर हैं जिनके अक्रॉस V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने कहा V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस के 3 कैपेसिटर हैं, और बताओ ये तीनों पैरेलल होंगे क्योंकि सेम वोल्टेज डिफरेंस के हैं। तो बताओ C + C + C 3C। हम चाहें तो इन तीन को एक अकेले कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं 3C से। अब और दूसरा टाइप V2 V3 वाले 2 कैपेसिटर, और वो दोनों पैरेलल, तो 2C। और एक टाइप है V2 V4 वाला जो कि C है।
ये हमने टाइप ऑफ कैपेसिटर बना लिए। यार बताओ, ये 3C का मतलब 3 कैपेसिटर पैरेलल में, ये 2C का मतलब 2 कैपेसिटर पैरेलल में, और ये अकेला एक। ठीक, अब हमें बैटरी कहाँ लगानी है? P और Q के बीच में। P का मतलब V1 और Q का मतलब है V4। तो ध्यान दो, हमने ये बैटरी लगाई, ध्यान से देखना, इसका नाम रखा V1, इसका नाम रखा V4। ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है। ध्यान दीजिएगा जरा, हमें P और Q के बीच में सारे कैपेसिटर फिट करने हैं और ये देखना है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल। और बताओ, हमने इस वाले टर्मिनल को P को कितना माना है? V1 माना है। तो इसका बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी का V1 मान लिया और नेगेटिव टर्मिनल जो Q है वो V4 मान लिया। यानी इस बैटरी का EMF V1 माइनस V4। हमने एक बैटरी लगा दी उन दोनों पॉइंट के बीच में जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ध्यान से देखना, हमें यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है? V1। यहाँ कितना है? V4। हमें V1 से शुरू करना है, V4 पे ख़त्म करना है और छोटा छोटा रास्ता अपनाना है। तो चलिए, आपने कहा सर एक प्लेट V1, ये V1, उसके सामने V2, ये V2, और ये कैपेसिटर हो गया 3C। अब देखना, ये वाला वोल्टेज V2 है, तो ये वाली प्लेट V2 और V2 के सामने सर V4 कर दीजिए, और ये कैपेसिटर C है और ये V4 को यहाँ जोड़ दीजिए V4 से। अब आओ, अब बचा कौन? V2 V3। तो आपने कहा सर यहाँ से निकालो V2 से। देखना ध्यान से, हमने यहाँ से निकाला V2 और उसके सामने V3, और ये वाला तार ऐसे। अब इसको मैं यहाँ नहीं जोड़ सकता, अगर यहाँ जोड़ा तो ये V3 है, यहाँ जोड़ेंगे तो V4 के बराबर, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब कुछ समझे, ये वाला टर्मिनल इस सर्किट में यहाँ कहीं कनेक्शन में है ही नहीं। यानी ये जो V2 V3 वाला कैपेसिटर 2C वाला था, ये सर्किट के आउटसाइड था, ये बेकार एकदम से। देखो, ये आउटसाइड सर्किट ऐसे, ये आउटसाइड, ये सर्किट की आउटसाइड है। क्यों? क्योंकि इसका एक टर्मिनल कनेक्शन में ही नहीं है। तो पता है, इस बैटरी से पूछे तो ये कहेगा हम यहाँ से जो चार्ज भेजेंगे वो कैसे जाएगा। देखना, यहाँ प्लस Q, सामने वाले पे माइनस Q, और ये Q आगे बढ़ा। अब इस Q का कोई भी पार्ट इधर जाने वाला नहीं है, राइट। तो ये Q पूरा इधर चला जाएगा, यहाँ प्लस Q, सामने माइनस Q, और ये Q वापस बैटरी में ऐसे आ जाएगा। तो इस बैटरी से पूछा जाए आपको कितने कैपेसिटर रास्ते में मिले, तो ये कहेगा एक 3C और एक C, और वो दोनों सीरीज में। तो बताओ, C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q, आपका आंसर है 3C इंटू C, 3C प्लस C। आंसर आ गया 3C/4 आंसर। कोई हमसे यही सवाल कर लेता ऑब्जेक्टिव में कि ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर बताओ बैटरी से कितना चार्ज लेगा, तो आपका जवाब होगा इन कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज जाने वाला नहीं है, क्योंकि इनका जो दूसरा किनारा है वो सर्किट में कनेक्शन में नहीं है, ये क्लोज सर्किट बना ही नहीं रहा है। ये तो बस तुमने एक प्लेट को जोड़ करके और दूसरे एंड को फ्री छोड़ दिया है। तो ये चार्ज यहाँ नहीं जाएगा ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट में वापस बैटरी में उतना ही चार्ज घूम के आना है, राइट। तो हम हमेशा इस तरीके के सवालों को ऐसे ही करेंगे, वोल्टेज असाइन करेंगे और फिर देखेंगे कौन सीरीज कौन पैरेलल। तो एक सवाल और करते हैं ऐसा, बल्कि 2 सवाल करते हैं, थोड़ा आपका विश्वास बढ़ेगा। पहले से नोट करिए, पहले से नोट कर लीजिए। इसे नोट करिए बेटा। राइट, अगला सवाल देखिए। देखिए ऐसे ही अभी हम लोग 2 सवाल और करेंगे। ताकि इस तरीके का कोई भी सवाल आपको देखे तो आपसे बचना नहीं चाहिए।
देखिए भाई, मान लीजिए हम आपसे सिखाएं, क्वेश्चन देखो क्या है, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर, ये 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर, ये टर्मिनल P है और ये टर्मिनल Q है, सबका कैपेसिटेंस C है। अब कनेक्शन देख लो, यहाँ से एक वायर ऐसे जोड़ा गया है, यहाँ से एक वायर ऐसे जोड़ा गया है, और सवाल वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, राइट। तो C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q, ये हमको पूछा गया है। बहुत आसान, सबसे पहला काम वोल्टेज असाइन करते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज अगर हम V1 मान लें, तो ये देखो V1 वाली लाइन, ये V1, ये V1 वाली लाइन जा रही है ऐसे यहाँ तक, ये V1 तो ये भी V1, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ से हम वोल्टेज में चेंज हुआ V2, ये V2 वाली लाइन, ये V2 और ये V2 वाली लाइन, और ये V2, ये भी कितना V2, ये V2 वाली लाइन जा रही है इधर V2, ये V2, और यहाँ से यहाँ नया वोल्टेज V3। तो अब हम जो बैटरी लगाएंगे वो P और Q के बीच में लगाएंगे, और Q देखो V3 पे हो गया। तो हम बताओ वोल्टेज, एक बैटरी कंसीडर करेंगे V1 माइनस V3 वोल्टेज की। देखिए ये एक बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल V1, नेगेटिव टर्मिनल V3, तो इसका ये है V1 माइनस V3। अब ध्यान से देखना कितना आसान, ये हमारा P टर्मिनल है और ये हमारा Q टर्मिनल है, हमको इनके बीच में कैपेसिटर लगाने। P का वोल्टेज V1, तो देखो पहले कितने टाइप के कैपेसिटर, V1 V2 वाले 1 2 3, 3C, V1 V2 वाले 3 कैपेसिटर, और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर बराबर, तो पैरेलल में 3C। अब देखो V2 V3 वाले, V2 V3 वाले, V2 V3 वाला एक कैपेसिटर C, और बताओ एक है V2 और दूसरी प्लेट भी V2, ये शॉर्ट हो गया, ये V2 V2 वाला C, ये शॉर्टेड कैपेसिटर, शॉर्टेड कैपेसिटर। देखना ध्यान से, अब हम यहाँ P से यानी V1 से शुरू करें, तो ये वाला देखो V1 सामने V2, तो V1 V2 वाला 3C, तो ये वाली प्लेट V2 वाली है, ख़त्म हमें V3 पे करना है, तो यहाँ V3, तो V2 V3 वाला एक C, और ये V3 से जोड़ दिया। अब बचा तुम्हारा V2 V2, ये तो शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट तुम्हें दिखाना है, अगर शौक है दिखाना ही है तो आप ऐसे दिखाइए, यहाँ से निकालिए, ये V2 सामने, ये V2 यहीं जोड़ दो, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट, शॉर्टेड कैपेसिटर। और आपको बोला था मैंने पिछली क्लास में, शॉर्टेड कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वायर, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर। शॉर्टेड कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर, हम एक कंडक्टिंग वायर से इसको हटा सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से चार्ज चला Q, यहाँ पहुँचा प्लस Q, सामने पहुँचा माइनस Q, और ये Q आगे बढ़ा। देखना ध्यान से, जैसे ही Q आगे बढ़ा तो इसने कहा थोड़ा चार्ज इधर आएगा, ये चार्ज इधर जाने से मना कर देगा। क्यों? ये कहेगा कि आपकी दोनों प्लेट सेम वोल्टेज पे जुड़ी हैं, तो अगर इस पर चार्ज किया तो यहाँ वोल्टेज QYC हो जाएगा, जबकि ये वायर कह रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 0 रहेगा। तो बताओ ये पूरा चार्ज ऐसे निकल जाएगा सामने से, यहाँ प्लस Q सामने माइनस Q, और ये Q बैटरी में वापस, और ये कैपेसिटर हमेशा के लिए अनचार्ज्ड, ये बेकार है, जगह घेरे है, बेकार है, राइट। तो चाहे तो हम इसे हटा सकते हैं। अब देखो इस बैटरी से पूछो रास्ते में तुम्हें कितने कैपेसिटर मिले, तो कह रहा है एक 3C और एक C सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट 3C इंटू C, 3C प्लस C, 3C बाई 4, ये आंसर। सिंपल, एकदम सिंपल है, राइट। नोट कर लीजिए। अब मैं कराने जा रहा हूँ आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ।
और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस सवाल को खुद से करेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, देखिएगा भाई, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड, यहाँ एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड और ये एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड। ध्यान से देखना, यहाँ का कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ का कनेक्शन यहाँ से, और यहाँ पर हमने एक बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी ऐसे, प्लस माइनस, और ये 100 वोल्ट, 100 वोल्ट की बैटरी, राइट। लेकिन फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑन कैपेसिटी, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड। देखो 5 माइक्रोफैरड तो बहाना है, मैं तो आपसे कहूँ चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर निकालिए। हमने आपसे कह दिया फाइंड चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, तो हमारा सवाल देखो क्या है, मैं हर एक कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर्ड निकालना है, राइट। आप कह रहे हैं सर बहुत ही कठिन सवाल लग रहा है, बिल्कुल आसान है, कठिन है ही नहीं, एकदम एक लाइन का सवाल है। देखिए सबसे पहले वोल्टेज असाइन करेंगे, तो देखो इसे आप जो नाम को वो नाम दे दें, आप कहो 0 तो 0 दे दें, इसे आप 100 को तो 100 कह दें, अगर आप V1 कहो तो V1 कह दें। आपने क्या कहा, आपने कहा इसको 100 कह दें या V1 कह दें, V1 कह दें। लो तो ये बताओ V1 वोल्ट, या नहीं बताओ, इसे हमने V1 बोला तो ये वाला प्लेट V1 वोल्ट पे है, तो यहाँ बताओ V1, ध्यान से देखना, अगर ये V1 तो ये V1, ये वाली प्लेट V1 वोल्ट और ये V1 वोल्ट यहाँ तक, तो ये V1 ये V1, ठीक। यहाँ से यहाँ वोल्टेज में ड्रॉप, ये V2, तो ये V2 वोल्ट की लाइन है, तो ये V2 और ये V2 वोल्ट की लाइन गई ऐसे, देखो ये V2 और ये V2 और ये V2 वोल्ट इधर जा रहा है, ये V2, ठीक। यहाँ से यहाँ वोल्टेज बदला होगा V3, तो ये V3, और यहाँ से यहाँ बदला होगा तो ये V4, तो ये वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल हमने V4 बोल दिया, यानी V1 माइनस V4 इज 100 वोल्ट। एकदम आसान हो गया। अब मैं बनाने चला इक्विवेलेंट डायग्राम, इसके इक्विवेलेंट डायग्राम। पहले पता करो कितने टाइप के कैपेसिटर बन रहे हैं, सबसे पहला काम। तो आपने कहा सर V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस वाले 1 2 3 2 2 2 कितना 6, तो बताओ इनको हम लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैरड, और क्लियर कहें तो 2 + 2 + 2 लिख दिया ताकि ये याद रहे कि ये 3 सीरीज में थे, ठीक। अब आओ, एक आ रहा V2 V4 वाला, एक हो गया V2 V4 वाला, एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड, और एक है V2 V3 वाला। तो V2 V3 वाले 2 कैपेसिटर हैं और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर, तो ये दोनों देखो पैरेलल में हैं, वोल्टेज बराबर है, तो कितना 5 और 3 8 माइक्रोफैरड, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 5 माइक्रोफैरड + 3 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में, इसलिए हम इनको चाहें तो 1 से हटा दें, ठीक। अब देखना, अब मैं इक्विवेलेंट फोटो बनाने जा रहा हूँ भाई। हमें बैटरी V1 और V4 के बीच में लगानी है, देखना यहाँ लिखते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को सुंदर बनाना है हमको, तो एक काम करते हैं, जगह चाहिए, तो इस वायर को मैं यहाँ से ऐसे मोड़ दे रहा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं आपको, ऐसे मोड़ दी, क्या दिक्कत है। चलिए, हमने बैटरी 100 वोल्ट की ऐसे लगाई, इसे नाम दिया हमने V1, ध्यान से देखना बेटा, और इसे नाम दिया हमने V4, ये V4 पे, ठीक। अब देखो भाई, हम कैपेसिटर कनेक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले V1 V2 वाले, तो देखना ये V1 ये V2, ये V1 ये V2। अब हम और क्लियर करें तो हमने 3 पैरेलल में लगा दी, चलो ऐसे ऐसे और एक इधर, और क्लियर कर दिया। अब की बार ये V1 V2 वाले हमने 3 कैपेसिटर, तो ये देखो वोल्टेज V2 है यहाँ तक, तो ये बताओ V1 V2 वाले 6 हो गए, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब आओ, ये V2 वाला जा रहा है, तो ये V2 वाली लाइन, और सामने V4 है, तो V4 जोड़ दो ऐसे लो, और V2 V4 वाला एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड ऐसे। अब तुमने कहा सर ये तो छूट रहे हैं ये दो, तो देखो इनको निकालते हैं। ये V2 वाली लाइन है, यहाँ से निकाला, ये देखना यहाँ से V2 और इसके सामने V3, V2 और इसके सामने बेटा V3, ध्यान से देखो ये वाला V2 V3, और ये देखो ये टर्मिनल V3 वाला हवा में है, और इसके साथ एक V2 V3 और पैरेलल में। तो ये दोनों, ये वाला है 5 माइक्रोफैरड और ये वाला नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, समझ लो अच्छे से। अब देखो ये टर्मिनल हवा में, ये कहीं कनेक्शन में नहीं है, तो ये दोनों कैपेसिटर यूजलेस, बेकार हैं, इन पर कोई चार्ज जाने वाला नहीं है। तो बताओ ये बैटरी से अगर हम पूछें तो कितना चार्ज भेजोगे, तो ये कह रहा C इक्विवेलेंट इंटू V0। तो देखो सवाल तो खत्म हो गया। कोई हमसे कहा इस 5 माइक्रोफैरड पे चार्ज, आंसर 0। इस 3 माइक्रोफैरड पे चार्ज 0, यही पूछा था हमसे कि इस 5 माइक्रोफैरड पे चार्ज बताइए, आपने कहा 0। सबसे पहले बैटरी कितना चार्ज भेजेगा, तो वो भेजता C इक्विवेलेंट इंटू V0। तो हम इन दो टर्मिनल के बीच में पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बताओ ये तीनों पैरेलल, 2 2 2 कितना 6, अरे 6 है ना, तो बताओ ये 6 उसके साथ ये 4 सीरीज। तो देखो C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस C इक्विवेलेंट, तो इधर 6 उधर 4 सीरीज, तो 6 इंटू 4, 6 प्लस 4 24/10 2.4 माइक्रोफैरड। तो बताओ ये चार्ज वैल्यू रख दो यहाँ Q बराबर, तो ये 2.4 इंटू 100, 2.4 इंटू 100 कितना हो गया 240 माइक्रोकूलम, 240 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से गया। अब देखना यहाँ से चार्ज आ रहा है Q। अब बताओ ये 3 रास्ते पैरेलल, और तीनों में कैपेसिटेंस बराबर बराबर, तो बताओ ये Q जो 240 है, ये 3 जगह बराबर बराबर, तो इसमें 80 माइक्रोकूलम, इसमें 80 माइक्रोकूलम, इसमें 80 माइक्रोकूलम, इधर प्लस इधर माइनस, इधर से 80 माइक्रोकूलम आगे बढ़ गया, इधर प्लस इधर माइनस, इधर सरफेस पर 80 माइक्रोकूलम आगे बढ़ गया, प्लस माइनस इधर सरफेस पर 80 माइक्रोकूलम आगे बढ़ गया। यहाँ जाकर के वापस इकट्ठा हो गया 240 माइक्रोकूलम। अब इस 240 माइक्रोकूलम में से कोई भी चार्ज इधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर गया तो वापस बैटरी में लौट नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला एंड फ्री एंड है, ये सर्किट में कनेक्शन में है ही नहीं। तो ये 240 माइक्रोकूलम इधर चला गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये 240 माइक्रोकूलम पूरा चार्ज जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था उतना नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ गया। तो कोई हमसे कहे इस 2 माइक्रोफैरड पे चार्ज बताओ, तो आंसर है 80 माइक्रोकूलम। इस 2 माइक्रोफैरड पे आंसर है 80 माइक्रोकूलम, इस 2 माइक्रोफैरड पे 80 माइक्रोकूलम, इस 5 माइक्रोफैरड पे 0 चार्ज, इस 3 माइक्रोफैरड पे 0 चार्ज, इस 4 माइक्रोफैरड पे 240 माइक्रोकूलम। ये दोनों कैपेसिटर सर्किट में कनेक्शन में ही नहीं है, ये केवल 100 पीस लगाए गए हैं, आपको गुमराह करने के लिए लगाए गए हैं, ये वास्तव में सर्किट का हिस्सा ही नहीं है। ये बताओ रिमेन्स अनचार्ज, इन पर कोई चार्ज नहीं जाएगा।
राइट, रिमेन्स अनचार्ज। ये वास्तव में सर्किट का पार्ट ही नहीं है, ये तो केवल दिखावटी लगाए गए हैं। एक टर्मिनल जोड़ दिया, दूसरा टर्मिनल खोल दिया है, तो ये बताओ सर्किट का हिस्सा ही नहीं है। तो हम कहेंगे इन पे कोई चार्ज आने वाला ही नहीं। अगर कोई हमसे यही कह देता बताओ इन दो पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट बताओ, या बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट, तो आंसर होता 2.4 माइक्रोफेरेड। कोई हमसे यही कह देता बैटरी से कितना चार्ज निकला, तो आंसर होता 240 माइक्रो कूलम। आपके पास हर बात का जवाब आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए आराम से। अब हम इसके आगे अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए